आखिर किस न्यूज चैनल पर गिरी गाज? वो कौन सा न्यूज चैनल है जिसके बंद होने के बाद करीब 100 पत्रकार, जी हां दोस्तों, एक झटके में 100 पत्रकार बेरोजगार हो गए हैं। दरअसल न्यूज का धंधा मंदा पड़ गया है, इतना मंदा कि बल्क में अब न्यूज चैनल्स धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स धराशायी हो रहे हैं। टीआरपी का भयानक संकट, और इस संकट के इर्द गिर्द वो टीवी के पत्रकार जो ईमानदारी से अपनी शिफ्ट पूरी करते हैं, अपना काम करते हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं। दोस्तों, एक वेबसाइट है भड़ास फॉर मीडिया। अगर आप चाहें तो आप भी इस वेबसाइट में न्यूज की सारी खबरें दे सकते हैं। दरअसल न्यूज वाले वैसे तो दुनिया भर की खबरें दिखाते हैं, लेकिन न्यूज वालों की कोई खबरें नहीं दिखाता। तो टेलीविजन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, न्यूज चैनल्स में क्या चल रहा है, अखबारों में क्या चल रहा है, आप चाहें तो भड़ास फॉर मीडिया में जब भी चाहें खुद क्लिक इन करके देख सकते हैं। भड़ास फॉर मीडिया ने एक न्यूज चैनल के लिए खबर छापी है कि एक न्यूज चैनल के एचआर डिपार्टमेंट ने एक मैसेज भेजा सबको, और पूरा का पूरा न्यूज चैनल बेरोजगार हो गया। हालत ये हो गई दोस्तों कि 100 पत्रकार, जी हां 100 पत्रकार एक साथ सड़क पर आ गए हैं। नौकरी चली गई है, सबको टर्मिनेट कर दिया गया है और चैनल में ताला लगने वाला है, यानी कि चैनल होने वाला है बंद। दोस्तों, आपने भी इस न्यूज चैनल का नाम सुना होगा। भड़ास फॉर मीडिया के हिसाब से इस चैनल का नाम है न्यूज नेशन। हालांकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं भड़ास फॉर मीडिया को कोट करके ही ये जानकारी आपको दे रही हूं। दोस्तों, इस वेबसाइट का दावा है कि इस तरह का बहुत से ईमेल्स उनको मिले हैं जो कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को वहाँ की एचआर ने भेजे हैं। न्यूज़ चैनल की एचआर ने वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भेजे हैं। इसमें कोई एक क्लॉज है दोस्तों, जैसे आप कोई भी नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपसे कुछ पेपर साइन करवाए जाते हैं, जिसमें आप ऑफर लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसके अलावा भी कई सी चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त अपॉइंटमेंट के वक्त बहुत से लोगों से साइन करवाया गया, जिसमें क्लॉज था 14-15, और इस अपॉइंटमेंट लेटर के इस क्लॉज की वजह से न्यूज़ चैनल्स के पास ये अधिकार होता है कि वो कभी भी आपको नौकरी से निकाल सकते हैं, मतलब आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसी क्लॉज का हवाला देकर न्यूज़ नेशन ने अपने पत्रकारों को, करीब 100 पत्रकारों को निकाल दिया है। दोस्तों, न्यूज़ नेशन का एक यूपी का चैनल है न्यूज़ स्टेट। तो भड़ास फॉर मीडिया ये बताता है कि न्यूज़ स्टेट डिजिटल और न्यूज़ नेशन का जो नेशनल चैनल है उसके कुल मिलाकर 100 पत्रकारों को ऐसे मेल आए हैं। दोस्तों, इस मेल के भुक्तभोगी सब बने हैं। एंकर, प्रोड्यूसर, रिपोर्टर, टेक्नीशियन, कैमरामैन, सबकी नौकरी एक झटके में चली गई। भड़ास फॉर मीडिया का ये मेल बताता है कि करीब 10 लोग ही अब बचाए गए। केवल 10 लोग हैं जिनकी नौकरी बची है, और पता नहीं उनको क्यों रखा गया है, लेकिन ये माना गया है, ये कहा गया लोगों से कि अब चैनल बंद हो रहा है। दोस्तों, ये जो न्यूज़ नेशन को लेकर खबर है, भड़ास ने इस पर 2 खबरें बनाई हैं, और दोनों ही खबरें देखिए मैंने आपके सामने रख दी है। इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि अक्टूबर यानी कि दिसंबर के आसपास भड़ास ने इसी ब्रांड की एक और खबर बनाई थी, और दिसंबर में इसी ब्रांड का बिहार झारखंड चैनल है, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के रीजनल चैनल होते हैं ना, इसी ब्रांड का बिहार झारखंड चैनल भी बंद हुआ था, और उस वक्त भी दर्जनों पत्रकारों की नौकरियां चली गई थी। यानी कि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर मात्र इन 3 महीनों में देखें तो इस ब्रांड के 2 रीजनल चैनल बंद हो चुके हैं। भड़ास के हिसाब से एक न्यूज़ स्टेट बंद हो रहा है, जहां पर जो कि यूपी का चैनल है, जहां पर पत्रकारों को निकाला गया, और अक्टूबर में बिहार झारखंड बंद हुआ है, और जो नेशनल चैनल है उसमें भी बड़े स्तर पर छटनी की गई है। दोस्तों, ये जो खबर है ये बहुत डराने वाली है। हम न्यूज़ चैनल्स में एंकर्स को, संपादकों को लेकर आपके सामने खबरें दिखाते रहते हैं, और व्यक्तिगत तौर पर मैं इसीलिए खबरें दिखाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम इस तरह के चैनल्स के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करें आपके सामने, और हम सब एक समाज के तौर पर ऐसे चैनल्स के खिलाफ जागरूक हों कि किस तरह से ये चैनल्स देश में लगातार नफरत फैला रहे हैं, जहर घोल रहे हैं। लेकिन मैं, जिसने अपने करियर का ज़्यादातर वक्त न्यूज़ चैनल्स में बिताया है दोस्तों, 16 साल मेरे पत्रकारिता के करियर में, मैंने ये जो आखिरी अभी मेरे 2.5-3 साल है वही यूट्यूब में बिताए। मेरा पूरा का पूरा करियर टेलीविज़न का रहा है, केवल टीवी में मैंने अपना वक्त बिताया है। और यकीन मानिए, मैं कोई एबीपी न्यूज़ और आज तक मैं सीधे नहीं पहुंच गई, मुझे वहां पहुंचने में काफ़ी वक्त लगा। आप कह सकते हैं मैंने रीजनल चैनल से शुरुआत की है, और मैं उस दौर में टीवी में आई थी जब टीवी की बहुत साख हुआ करती थी, टीवी की बहुत औकात होती थी। मुझे अभी भी याद है, मेरे हाथ में एक रीजनल चैनल का माइक होता था, लेकिन लोग ऐसे जगह छोड़ते थे रिपोर्टर के लिए, क्योंकि दोस्तों लोगों को एक भरोसा था, लोगों को ये विश्वास होता था कि इसके हाथ में माइक है तो ये 100% हमारी आवाज उठाएगी, ये सरकार की चमचागिरी नहीं करेगी। लेकिन हाल के 10 सालों में न्यूज़ चैनल्स ने अपनी रेड खुद पीटी, अपनी भद्द खुद पिटवाई। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, इतना लंबा वक्त मैंने टेलीविजन में बिताया, मैं फिर कहती हूँ, ये जिन लोगों की नौकरी गई है ना, इनका मतलब ये बहुत ही मासूम और निर्दोष लोग हैं, क्योंकि ये अपनी शिफ्ट पूरी करते हैं और इनकी
इनकी जो नौकरी है इससे इनके घर चलते हैं, घर की ईएमआई जाती है, इनके बच्चों की फीस जाती है। सच्चाई ये है कि न्यूज़ चैनल में जो एक्चुअली में जिन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है वो मुट्ठी भर लोग होते हैं। वो कुछ एंकर्स होते हैं, संपादक होते हैं, जिनको सीधा सत्ता के करीब होने का फ़ायदा मिलता है। बाकी जो न्यूज़ रूम में लोग होते हैं, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो खास तौर पर, और बाकी के एंकर्स हों, वो केवल ईमानदारी से अपना काम करते हैं, शिफ्ट पूरी करते हैं और घर जाते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि न्यूज़ का पूरा धंधा ही मंदा हो चुका है, हालत ये हो गई है कि न्यूज़ चैनल का व्यूअर सिकुड़ चुका है और चैनल बढ़ गए हैं। इसीलिए दोस्तों इतना कंपटीशन है कि किसी भी चैनल के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों जब मैंने अपना करियर शुरू किया था टेलीविजन में, तो आज तक की एक साख हुआ करती थी, धाक हुआ करती थी। एक दो बार के एक्सेप्शन को छोड़ दे तो मुझे याद भी नहीं है कि टीआरपी में आज तक कभी नंबर 2 आया हो। लेकिन अब देखिए आज तक को नंबर 1 आने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। मेरे सामने मैंने देखा है आज तक को नंबर 4 तक आते हुए। ये बताता है कि न्यूज़ चैनल का पूरा इकोसिस्टम बदल चुका है। हालांकि डिजिटल न्यूज़ आने के बाद दुनिया भर में इस तरह का संकट हुआ है। दुनिया भर में जहां इंटरनेट से न्यूज़ परोसनी शुरू की गई, न्यूज़ चैनल्स को संकट हुआ। लेकिन दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स के साथ इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितने हमारे यहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ये सब नहीं हुआ। अमेरिका में तो डिजिटल क्रांति हमसे पहले आई है, लेकिन वहाँ के न्यूज़ चैनल्स अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि उन्होंने अपने मूल्यों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। मैं आपको गारंटी देती हूँ, एक पत्रकार के तौर पर मैंने टेलीविजन में इतना वक्त बिताया है, मेरा अनुभव कहता है, अगर आज कोई न्यूज़ चैनल ये ठान ले, आज कोई क्या मतलब 3-4 जितने भी टॉप के न्यूज़ चैनल्स हैं वो ठान लें कि हम अगले 1 हफ्ते इस सरकार की हर गलती को उठाएंगे, इस सरकार के आगे वैसे ही पत्रकारिता करेंगे जैसे 2014 से पहले किया करते थे, सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स में टीआरपी का संकट आधा हो जाएगा और इन जो पत्रकारों की जिनकी नौकरियां जा रही हैं उनकी नौकरियां सेफ हो जाएंगी। लेकिन ऐसा ये लोग कर नहीं सकते और इसका नतीजा क्या होता है दोस्तों, कुछ लोगों की नौकरी बची रहती है, बाकी जो बेचारे शिफ्ट पूरी कर रहे हैं और जिनको पता भी नहीं है कि अगले दिन उनको नौकरी से निकाला जाएगा, उनके ऊपर गाज गिर जाती है। हर लिहाज से दोस्तों ये इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है और मुझे सच में बताऊं बहुत बुरा लगता है, क्योंकि न्यूज़ चैनल चलाने वाले और न्यूज़ चैनल का फ़ायदा लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन उसके भुक्तभोगी जो है ना, उस सिस्टम का जो हिस्सा बनते हैं, वो सब उसमें पिसते हैं। और ये एक ऐसी पिसाई है जिसमें घुन नहीं पिसता है, लेकिन गेहूं बेचारा पिसता जाता है, पिसता जाता है, पिसता जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, न्यूज़ चैनल्स की जो गत हो रही है, जो हालत हो रही है, दिन ब दिन हर बड़े ब्रांड का कोई ना कोई चैनल बंद हो रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों न्यूज़ चैनल्स में अभी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकारों से नफरत करते हैं। वो हमारी आलोचना करते हैं कहते हुए कि दिन रात तो मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं, मोदी सरकार को ये लोग आंख दिखाते रहते हैं, मोदी सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। तो मैं चैलेंज करती हूँ ऐसे लोगों को, जितने भी न्यूज़ चैनल में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका दिन रात हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकारों को गाली देकर ही गुजरता है, ये काम वो कर लें। दोस्तों ये काम तो टीवी करता था, अखबारी तो करते थे 2014 से पहले, उन्होंने करना बंद कर दिया। लेकिन अगर वो ये काम करना बंद कर देंगे तो भी सरकार से बिना डरे सवाल पूछने वालों को सुनने वालों की भीड़ थोड़ी खत्म हो जाएगी। वो लोग जो टीवी के दर्शक थे वो अब सब हमारे जैसे लोगों को देखने लगे, यूट्यूब के पत्रकारों को देखने लगे। आप बताइए, आपने 5 साल से टीवी नहीं देखा, आपने 10 साल से टीवी नहीं देखा, लेकिन कभी तो आप भी टीवी की न्यूज़ देखते थे ना। तो वहां आपने पत्रकारिता का पतन होते देखा। आपको लगता है कि यहाँ कुछ थोड़ी बहुत पत्रकारिता बची हुई है तो आप हमको देख रहे हैं। अरे न्यूज़ चैनल वाले को पेट में दर्द होता है अगर हमारे जैसे पत्रकारों को देखकर, तो वो वही काम शुरू कर देना जो पहले करते थे। लेकिन ऐसा होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये सिर्फ सीधे गुजरता है, इसमें कोई यू टर्न नहीं है। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि दूसरी सरकार आएगी कभी तो मीडिया की रीढ़ अचानक से पैदा हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा नुकसान है दोस्तों, 2 वर्गों का है। एक जो न्यूज़ चैनल के अंदर काम कर रहे हैं, दूसरा जो पत्रकारिता पसंद लोग हैं। और इस तरह जब न्यूज़ चैनल्स बंद होते हैं दोस्तों, तो चैनल वालों का, न्यूज़ रूम के अंदर का जो स्याह सच है ना, वो भी सामने आता है और पता चलता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। न्यूज़ चैनल के दफ्तर जो 4 मंजिला 5 मंजिला खूबसूरत तरीके से बाहर से दिखाई देते हैं, अंदर उतनी खूबसूरती नहीं होती है। एक टीवी का पत्रकार जितना डरा हुआ होता है, एक टीवी का पत्रकार जितनी इनसिक्योरिटी में काम करता है ना, कभी भी उसकी नौकरी जा सकती है। और 2-3 चैनल तो ऐसे हैं जिनमें, मैं आपको टॉप के चैनल बता रही हूँ, जिनमें 1-2 साल से सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ है, ना सैलरी इंक्रीमेंट होता है, ना बोनस मिलता है, और न्यूज़ चैनल की नौकरी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी नौकरी जा सकती है। और ये मैं आपको 1 से लेके 5 जितने भी टॉप के सो कॉल्ड टीआरपी के चैनल है, सबके बारे में बात कर रही हूँ।
कभी भी आप दफ्तर आए तो आपको पता चल सकता है कि ये आपका टर्मिनेशन लेटर है। इन हालातों में जो बेचारे काम करते हैं, सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। और ऊपर से आप पर प्रेशर भी है कि आपको एक खास आदमी की खास तरह की खबरें ही चलानी है। दोस्तों यही वजह है न्यूज़ चैनल की ऐसी भद्द पिटने की और ये गत होने की। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।